हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए लाई हूँ बिखरे आम की अगली किस्त, जिसमें माहम सालिम से गिला करती है कि वो लड़की कौन सी है जिस पर तुम इतने फिदा हो। जिस पर सारम इस लड़की के बारे में बताता है तो माहम कहती है कि कितनी खुशनसीब है जो एक झलक में इतना दीवाना कर गई, और मैं हूँ जो हर वक्त प्यार का इतराफ़ करती हूँ, तुम बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते। जिस पर सालिम कहता है कि माम, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जिस पर वो माम को हौसला देते हैं और माहम जो है वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और सालिम माहम से कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन सालिम को गुस्सा आता है क्योंकि वो सालिम को नहीं समझती। इधर रूमी की माँ अपने बेटे से कहती है कि रूमी को फ़ोन करो कि अचानक बेल होती है और वहाँ अयान दरवाज़ा खोलता है और आरिफ ताबिश से कहता है, हाँ भाई कैसा लगा बाप बनकर। जिस पर ताबिश खुशी का इजहार करता है और रूमी की भाभी रूमी के लिए फ्रेश जूस बनाती है। रूमी की भाभी रूमी के इसके रूम के बारे में बताती है कि रूमी अपनी भाभी की इतना खुश होने की वजह पूछती हैं। जिस पर रूमी की माँ कहती है कि आजकल ये ऐसे ही भाग भाग कर काम कर रही है। रूबी फ़ोन पर बात कर रही होती है कि भाभी रूम में आती है उसकी और कहती है कि कि बुरा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे रूम में मैंने इतना कुछ एडजस्ट कर दिया। जिस पर रूमी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, और अपनी भाभी से कहती है कि मैं आपसे और रूमी अपनी भाभी से कहती है कि मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, लेकिन यह बात आपके और मेरे दरमियान में रहेगी। जिस पर वो राज़ी हो जाती है और रूमी कुछ रकम अपनी भाभी को देती है और कहती है कि सारा लेन देन और इतना खर्चा होता है, जिस पर यह रकम आप रख लें। वो रकम लेने से पहले तो इनकार कर देते, लेकिन रूमी के इसरार करने पर वो इसकी भाभी जो है वो रकम रख लेती हैं। इसकी भाभी दिल ही दिल में खुश हो जाती है कि अपनी बात से जब वो एक गहरी सोच में चली जाती है, जब रूमी उससे पूछती है कि आपको क्या हुआ, तो वो अपनी बात से मुकर जाती है। कहती है कि अयान नहीं, आज से मैं अब तुम्हारे साथ सोऊंगी। इधर ताबिश अपनी बहन को कॉल करता है और कहता है कि माँ से कह देना कि मैं आज जो है वो रूमी के घर जाकर खाना खाऊंगा और मैं घर नहीं आ सकता। ये सुनकर रूमी की बहन दिल ही दिल में जलती है और कहती है और अपनी माँ को नहीं बताती। इधर रूमी की माँ आहिल को उठाकर खुशी खुशी से इस बात का इजहार करती है कि हमारे घर में रौनक लग गई है। जब इसकी भाभी शान से कहती है कि रूमी मैंने तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बनाया है। जिस पर रूमी खुश हो जाती है और उसकी जो है रूमी की माँ इतनी खुश अखलाक होने पर रूमी का शुक्र अदा करती है कि इसके आने पर ये इसका बिहेव चेंज हो गया है। जिस पर भाभी जो है रूमी से कहती है कि ताबिश के लिए मैं बिरयानी बनाऊं या पुलाव। जिस पर इसकी माँ कहती है बिरयानी पुलाव और कुछ मीठा बना लो। इधर सैरिश खाना खा रही होती है कि सैरिश अपनी माँ को भड़काती है कि ये भाई रोज़ रोज़ ससुराल जाती हैं और वहाँ से भाभी को लेकर बाहर डिनर करते हैं, वो अब रोज़ रोज़ हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे। उसकी माँ परेशान हो जाती है क्योंकि ताबिश कभी भी पूछे बगैर अपनी माँ के बाहर नहीं जाता था। उसकी माँ को यकीन नहीं आता, लेकिन सैरिश कुछ ना कुछ कहकर अपनी माँ को यकीन दहानी करवा देती है कि आज का डिनर भी वो ससुराल करेंगे। अगली सुबह ताबिश ऑफिस के लिए निकल रहा होता है कि उसकी मामा उसको नाश्ते का कहती है। जिस पर ताबिश ये कहकर टाल देता है कि ऑफिस में उसको बहुत बहुत जो है वो लेट हो गया है और उसे उसकी मीटिंग है। ताबिश की माँ से कहती है कि आज घर ही खाना खाओगे या ससुराल। जिस पर ताबिश हैरान हो जाता है और कहते हैं आज मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगा। ये तो ताबिश ऑफिस में बैठा होता है कि रूमी की कॉल आती है और वो आहिल के बारे में पूछता है। रूमी अपने हस्बैंड यानी ताबिश से कहती है कि आज आते हुए चाइनीज़ ले आना। जिस पर ताबिश कहता है रूमी, मेरे लिए चाइनीज़ लेकर आना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आज रात घर ही खाना खाऊंगा। लेकिन रूमी कहती है कि मैं आज का खाना जो है वो आपके सर पे डाल चुकी हूँ, क्योंकि मैं भाभी से भी कह चुकी हूँ कि हम एडजस्ट कर लेंगे, इसलिए आप मैनेज कर ले, कल आप घर ही चले जाना। रूमी स्टार्ट करती है और ताबिश मान जाता है और वो 8 बजे का टाइम दे देता है। ताबिश रूमी से कहता है कि मेरा आप लोगों के बगैर दिल नहीं लगता।
और मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से ले जाऊंगा। इधर सैरिश की माँ सैरिश के पास आती है और ताबिश के आने वाली कॉल के बारे में बताती है, और सैरिश हंसने लगती है और कहती है कि अब आप इन चीज़ों की आदत डाल लें, क्योंकि वो अपनी मनपसंद बीवी का शौहर है और किसी का दामाद। जिस पर सैरिश की माँ इसे कहती है, चलो ठीक है, खाना मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ, आकर खाना खा लो। और सैरिश दिल ही दिल में खुश हो जाती है। इधर रूमी की भाभी आहिल को नहला कर आती है और रूमी की माँ रूमी से कहती है कि आजकल ये काम बहुत तेज़ी से कर रही है, शुक्र है आहिल की वजह से काफ़ी इसकी मुमानी चेंज हो गई है। और रूमी की माँ इसे पैसों के बारे में बताती है, जिस पर रूमी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो आधी रकम खुद ले रख लेती हैं और आधी रकम सास को दे देती है। रूमी दिल ही दिल में सोचती है कि भाभी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन रूमी जो है वो सोचती है शायद किचन में सारे पैसे खर्च हो गए। रूमी की माँ खुश हो जाती है, क्योंकि इधर जो रूमी की भाभी है वो झूठ बोल रही होती है, क्योंकि सारे पैसे जो है वो रूमी देती है। इधर सैरिश अपनी माँ बाप से इजाज़त लेती है, क्योंकि वो आईटी के ऑफिस में जॉब के लिए अपने पेरेंट्स को मना रही होती है, और वो कहती है कि मेरी जो है वो डिग्री की भी ख़त्म होने वाली है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। जिस पर इसका बाप मान जाता है, लेकिन इसकी माँ जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट होती है। लेकिन सैरिश जो है वो अपनी माँ को मना लेती है और कहती है, और इसका बाप जो है इसको फुली सपोर्ट करता है, और वो कॉल करने के लिए चली जाती है। ताबिश की माँ ताबिश से कहती है, तुम खाली हाथ ना जाना। और सैरिश भी इसके साथ जाती है और वो रूमी के घर जा रहे होते हैं। ताबिश घर में ही ड्रामा करती है कि उसकी तबीयत ख़राब है, और वहाँ जाकर वो और ड्रामा लगाना चाहती थी। इधर रूमी अपने भाई के कमरे में जाती है और ताबिश और सैरिश के आने का बताती है, जिस पर शांति कहती है कि तुम्हारी नंद आ रही है, मतलब कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा। बहुत नखरे वाली है वो। जिस पर रूमी कहती है कि मैं देख लूँगी, आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं खाना बना लेती हूँ। लेकिन शांति कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी काम। रूमी वहाँ से चली जाती है। इधर शांति का शौहर कहता है कि तुम नहीं कर सकती तो मैं बाहर से ले आता हूँ। जिस पर वो कहती है, नहीं पहले ही बहुत खर्चा हो गया, मैं खुद देख लूँगी। और शांति किचन में चली जाती है। इधर रूमी के दिमाग में सैरिश की बात याद आती है कि इसका जो प्लान था वो आने का, वो ज़रूर कोई प्लान के साथ इस घर में आ रही है, ऐसे वो घर नहीं आ सकती। वो ये सोच ही रही होती है कि इसकी माँ आ जाती है, वो शांति के साथ किचन में हेल्प करवाने के लिए बताकर वहाँ से चली जाती है। रोमी को बार बार सैरिश की याद आती है कि वो किस मकसद के लिए यहाँ आ रही है। इधर रोमी की भाभी और सैरिश और ताबिश खाने खाने का कहती है, जिस पर सैरिश कहती है कि हम आहिल को देखने के लिए आए हैं, हम खाना नहीं खाएंगे। लेकिन इस रोमी की माँ कहती है कि हम खाना खाए बगैर आपको नहीं जाने देंगे। जिस पर सैरिश सारा खाना देखकर उल्टी करने का ड्रामा करती है, और रोमी सैरिश को वॉशरूम में ले जाती है और वो सैरिश वहाँ पे बेहोश हो जाती है। रूमी सैरिश के लिए जूस लेकर आती है और सैरिश घर जाने की जिद करती है। सैरिश नाटक करती है, जिस पर रूमी की माँ इसे साथ जाने का कहती है। रूमी ये जानती होती है कि ये ड्रामा कर रही है, जिस पर इसकी माँ समझाती है, तुम बाद में आ जाना, जानती हूँ वो सबकी लाडली है, तुम जाओ। रूमी बात मान लेती है। घर आने पर सैरिश ठीक हो जाती है। वो भाभी को घर छोड़कर आने का कहती है, जिस पर रूमी कहती है कि मैं अब सारा सामान ले आऊँ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, मैं कैसे वहाँ रह सकती थी। रूमी कहती है, कहे तो आप ठीक रही हैं ना, आहिल के बगैर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा था ना, अब तुम इसके साथ खूब अच्छे से वक्त गुजारना। और अपने भाई को जब इधर जो है सैरिश अपने भाई को ऑफिस जाने के लिए कहती है कि आप जाकर सो जाएं, और वो अपनी माँ से खाने की डिमांड करती है। कमरे में सैरिश और रोमी एक साथ होते हैं, और सैरिश जो है रोमी की चाल को अच्छी तरह जान लेती है। और सैरिश अपनी भाभी को अपनी एक्टिंग के बारे में बताती है, जिस पर रोमी कहती है कि मुझे पता था तुम मुझे वापस बुलाने के लिए ड्रामा ज़रूर करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे ड्रामे का पार्ट बन गई। देखो मैंने अपनी देखो मामा के दिल में मैंने और जगह बना ली। जिस पर सैरिश को भाभी पर बहुत गुस्सा आता है, जिस पर सैरिश को रूमी कहती है कि तुम्हारी तबीयत और ख़राब ना हो जाए, गुस्सा नहीं करती। इधर सैरिश सारिम के ऑफिस आती है और इंटरव्यू के लिए वेट करने को कहती है जो रिसेप्शनिस्ट होती है। सैरिश वेटिंग एरिया में बैठ जाती है। काफ़ी इंतज़ार के बाद सैरिश रूम में आती है और सारिम को देखती है, और सैरिश जो है वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाती है। जब वो इंटरेस्ट के बारे में पूछता है तो सारिम की कंपनी की तारीफ़ करती है, जिस पर सारिम से कहता है
कि ठीक है, सारिम सैरिश से कुछ सवालात करता है, और जब वो सवालात दे देती है, जवाबात दे देती है, तो वो एचआर की तरफ से आने वाली कॉल के बारे में कहता है और कहता है ठीक है, और सैरिश वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। सैरिश अपनी दोस्त को फ़ोन करती है और सैरिश अपनी दोस्त को सारिम के बिहेव के बारे में बताती है कि वो काफ़ी एरोगेंट है, और सैरिश ऑफिस से आते ही आहिल को लेने के लिए भेज देती है कि रानी जो है वो कहती है कि वो कमरे में फीड कर रहा है, लेकिन रानी जो है वो वो ज़बरदस्ती रानी को रूमी के कमरे में भेज देती है कि जाओ वहाँ पे जाओ और लेकर आओ। रानी रूमी के कमरे में जाती है और बताती है कि सैरिश जो है वो आहिल को मांग रही है, जिस पर वो कहती है कि अभी तो ये सोया है। लेकिन रानी जो है वो सैरिश के बिहेव के बारे में अच्छी तरह जानती है, और वो रुक जाती है और कहती है कि बीबी सैरिश मांग रही है, जिस पर रानी को वो आहिल को दे देती है, क्योंकि वो घर में मज़ीद तमाशा और मज़ीद अपने ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो आहिल को दे देती है।